अच्छा, टॉपिक को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, सोशलाइजेशन एंड यूथ। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि सोशलाइजेशन एक समझ लें कि आज की सोसाइटी के लिए सोशलाइज होना एक बहुत मैंडेटरी चीज़ हो चुकी है। क्योंकि अब टाइम वो नहीं है कि आप रिजर्व रहें या आइसोलेटेड रहें, बट चीज़ें इस तरह की डेवलप हो गई हैं कि आपको सोशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है। सबसे पहले तो हम सोशलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सोशलाइजेशन होता क्या है, इटसेल्फ ये होता क्या है, इसकी आगे डेफिनेशन पे डायरेक्ट जाऊंगा मैं, ठीक है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी क्यूरी है आपको, तो आप ये जो हमारी ईमेल नीचे गिवन है, इस पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं, हमें वाया व्हाट्सएप भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट। हम चलते हैं सोशलाइजेशन की डेफिनेशन पे डायरेक्ट। सोशलाइजेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल पेनिट्रेट इन द सोसाइटी टू नो हाउ टू लिव, ठीक है। अच्छा, पेनिट्रेट करता है बंदा, एक बंदा अपनी सोसाइटी में इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, हाउ टू लिव। अच्छा, कैसे पेनिट्रेट करता है कि वो चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है, इंटरनलाइज करता है, चीज़ों को सीखता है, ठीक है। उसको अपने कल्चर के, अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स का पता चलता है इस सोशलाइजेशन के थ्रू। इसके बहुत सारे मीडियम्स हैं, कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, ठीक है। इसके बहुत सारे मीडियम्स अलग अलग हैं। तो होता क्या है कि वो पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट का मतलब है कि एक छोटा बच्चा पैदा होने के बाद से लेकर वो उसकी टिल द एंड ऑफ लाइफ वो एक डिफरेंट सिनेरियोज में जी रहा होता है। तो उसको सोसाइटी के नॉर्म्स और बाउंड्रीज पता होती हैं, और वो पता ऐसी लगती हैं जब वो सोशलाइज्ड होता है, ठीक है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है इसकी, और इन डेप्थ या फिर आप कह लें बहुत डिफ़िकल्ट डेफिनेशंस भी हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको सिर्फ इतना समझें कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप सोसाइटी में रहने का तरीका सीखते हैं, ठीक है। और वो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कैसे सीखते हैं उसको हम आगे लर्न करेंगे। हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखें, कंपोनेंट्स का मतलब है कि कहाँ कहाँ से हम सोशलाइज हो सकते हैं, किन किन जगहों से चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी सोशलाइजेशन सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हो आप? जो बेसिक फंक्शंस हैं, आप किसी भी कल्चर में कोई भी बच्चा जब ग्रो करता है तो उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं सोसाइटी के, उसको कल्चरल बाउंड्रीज बताई जाती हैं, उसको ईटिंग हाइजीन्स बताई जाती हैं, ठीक है। उसको ये तक बताया जाता है कि उसको अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, उसको बिहेव कैसे करना है मेल और फीमेल के साथ। तो ये प्राइमरी जो है ना एक स्टेप होता है जिसमें बच्चा सोशलाइज होता है, ठीक है। वो अपनी एक एज तक जाता है, वो ये सारी बेसिक चीज़ें सीखता है। इसमें उसकी एकेडमिक्स कुछ हद तक आती है, बट पूरी नहीं आती। स्कूलिंग आप कह लें, स्कूलिंग का कुछ सेगमेंट इसमें आ जाता है जब वो सारी चीज़ें सीखता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें यानी कि बेसिक लिविंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पे सीखता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। देन आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या सीखता है बंदा? इसमें आपकी होल एकेडमिक्स आ जाती है। होल एकेडमिक्स में आपकी स्कूलिंग एंड से लेके आपकी कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, देन आपका आगे का प्रोसीजर, आपकी सारी एकेडमिक्स आ जाती हैं। एकेडमिक्स में आप ज़ाहिर है डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नई अडॉप्ट करते हो, राइट। वर्शिप्स, आप वर्शिप प्लेसेस पे जाते हो तो आपको डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, माइंडसेट वहाँ का डिफरेंट होता है, वहाँ की बाउंड्रीज डिफरेंट होती हैं। तो आप वहाँ के लोगों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हो, वहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हो, वहाँ की बाउंड्रीज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हो, राइट। उसके अलावा जितने भी बड़े फंक्शंस हो रहे होते हैं आपकी सोसाइटी में, आप वो भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में सीखते हो। ऑल बिग फंक्शन, ठीक है। जितने भी बड़े फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस में अगर मैं रफली अगर एग्जांपल लूँ, मुस्लिम की तरफ आप ये ईद के जो फंक्शंस होते हैं, बड़े फंक्शंस जो हैं, या रमज़ान भी एक फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं आप। इसके अलावा या अपना हमारे जो क्रिश्चियनिटी की तरफ हमारे पास ईस्टर है, या आपकी आपका 25 दिसंबर का इवेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट हैं। इसी तरह है दूसरे रिलीजन की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, राइट।
तो दोस्तों सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आप बेसिकली सोसाइटी के मेजर पार्ट को कवर कर रहे हो, तो मेजर एरियाज यानी कि जो आपकी सोसाइटी में हैप्पीनेस या इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं या कोई और फैक्टर हो, ठीक है, बड़े मेजर एरियाज आप कवर कर रहे होते हैं। अब आते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स में आपके वैसे तो और भी हैं इसके एजेंट्स, बट मैंने इन 4 को टारगेट इसलिए किया क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं, ठीक है। ये 4 आपके बेसिक हैं, इन्हीं की बेस पे आप कल्चर में आप अपने सोसाइटी में अपने आप को इंडक्ट करते हो, ठीक है। फैमिली में आप जो है ना, आपको एक बच्चे को सिखाया जाता है कि उसको कल्चरल वैल्यूज़, आपकी जो फैमिली नॉर्म्स हैं या वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, ट्राइबल को प्रैक्टिसेस है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो चीज़ें अडॉप्ट करता है एक इंडिविजुअल। स्कूल में क्या करता है एक इंडिविजुअल, वो जो उसको फैमिली में रिचुअल्स या उसके कल्चरल नॉर्म्स या फैमिली नॉर्म्स, सारी चीज़ें वैल्यूज़ जो बताई होती हैं, स्कूल में उन चीज़ों की बाउंड्रीज को चेक करता है वो, ठीक है। बाय लॉ इस चीज़ की क्या बाउंड्री है, बाय लॉ इस चीज़ की क्या बाउंड्री नहीं है, ठीक है। वो उन बाउंड्रीज को लर्न करता है स्कूलिंग में। वर्शिप प्लेसेस में वो रिलीजियस बाउंड्रीज को लर्न करता है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग स्टेप है। यहाँ पे डिफरेंट लोग होंगे, यहाँ पे उसको डिफरेंट लोग मिलेंगे, यहाँ पे उसको डिफरेंट लोग मिलेंगे, या एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलेगा तीन जगह। फिर आता है पेयर ग्रुप। पेयर ग्रुप में एक इंडिविजुअल जब फैमिली, स्कूल और वर्शिप प्लेसेस से एक स्टेप आगे जाता है तो पेयर ग्रुप में आपका एक कोई भी हो सकता है। इसको लेते हैं कॉर्पोरेट पे, जब आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी ऑफिस सेगमेंट में काम करते हो, तो वहाँ भी आपको पता लगता है कि ठीक है, मैंने फैमिली के हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस भी कर ली, स्कूलिंग भी कर ली, बाय लॉ मैंने चीज़ें भी इनको लर्न कर लिया, बाय रिलीजन भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। अब मेरा क्या लेवल है, मतलब मैं उस जगह पे स्टैंड कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पेयर ग्रुप्स में क्या होता है कि मल्टीपल माइंड्स मिलते हैं, तो फिर एक समझ लें कि एक कंसोलिडेटेड एक आउटकम निकलता है जिस पे सब एग्री कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि कल्चरल वैल्यूज, फैमिली नॉर्म्स, ये थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं हर फैमिली में, हर कल्चर में। तो होता क्या है, ये चीज़ें आके डिफरेंस भी क्रिएट कर सकती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे क्रिएट कर सकती हैं। बट होता क्या है, कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि प्रैक्टिसेस या बाउंड्रीज तो सारी वही होती हैं, रिलीजियस फैक्टर्स भी वही होते हैं, तो आप पेयर ग्रुप में आके कंक्लूड कर लेते हो कि ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। वो आप उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कंक्लूड करते हो, राइट। ये तो हो गए एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रोसेस पे हम बात करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी भी है और इसको आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इंटरनलाइज कीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्री अराइवल स्टेज कौन सा होता है। प्री अराइवल स्टेज में क्या होता है, एक मैं इसकी जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि आप एंटर होते हो, ठीक है, आपकी यानी कि आप किसी भी जगह पे, सोसाइटी में या किसी ऑफिस में, ये एक मैं सोशलाइज होने के तरीका बता रहा हूँ, प्रोसेस क्या होता है। आप एंटर होते हो, ठीक है, आपकी समझ लें कि आपके दिमाग में नई चीज़ें होती हैं, आपकी थॉट नई चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप एक सेट लेके आते हो आइडियाज़ का या वैल्यूज़ का या चीज़ों का, एक सेट आपके दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। वो जाहिर है वो सेट उसी वक्त जनरेट होगा जब आपने सोसाइटी में कहीं ना कहीं अपने आप को इन किया होगा। तो प्री अराइवल स्टेज में आप ये सारी चीज़ें काउंटर कर रहे होते हो कि ठीक है, ये भी है, ये भी है, आपके पास नई चीज़ें भी होती हैं, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें भी चल रही होती हैं। देन आता है सेकंड स्टेज, ये तो आपके दिमाग में, माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये है XYZ है, ये XYZ कोई भी है। तब आता है इनकाउंटर स्टेज। इनकाउंटर स्टेज में क्या करते हो, आप उन चीज़ों को लेकर जिस जगह आपकी एंट्री होती है या जिस जगह आप सोशलाइज होने की, सोसाइटी में जिस ऑर्गेनाइजेशन में सोशलाइज होने की कोशिश करते हो, वहाँ की ओरिएंटेशन या ऑब्जर्वेशन करते हो आप। ओरिएंटेशन और ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये एक रियलिस्टिक जॉब रिव्यू कहलाता है, ठीक है। इनकाउंटर स्टेज जो होता है, क्योंकि मैं अगर जॉब के हिसाब से ही बात करूं कि एक न्यू कैंडिडेट इन होता है पोस्ट प्री अराइवल में, ठीक है, वो फ्रेश है या फिर एक्सपीरियंस है, वो एक सेट लेके आया है चीज़ों का, ठीक है। एनकाउंटर स्टेज में वो अपनी सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेगा, इनकाउंटर करेगा, ओरिएंट करेगा, चीज़ों को जज करेगा, ठीक है। देन थर्ड स्टेज होता है मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 3 चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है।
इसमें चूंकि आप ऑन बोर्ड आ रहे होते हो, ठीक है, या फिर आपकी अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप ऑन बोर्ड आ जाते हो, तो इससे आपकी तीन चीज़ें ड्राइव होती हैं। इससे आपकी तीन चीज़ें जो ड्राइव होती हैं उसको मैं कहूँगा प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सेकंड होती है कमिटमेंट होती है, ठीक है, और एक जो लास्ट होता है उसको कहते हैं टर्नओवर। इसको यहाँ लिख दें। अच्छा, इन तीनों चीज़ों का क्या होता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस स्टेज क्या होता है और क्यों ये तीन चीज़ें इससे एक्सट्रैक्ट होती हैं? चूंकि मेटामॉर्फोसिस स्टेज होता ही आपकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। आपकी अच्छी या प्रोडक्टिविटी या बुरी जो भी होगी वो इसी से आउटकम होगा उसका, क्योंकि आपने अगर इनकाउंटर स्टेज में ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं की होगी तो आपका प्रोडक्टिविटी भी वैसी नहीं आएगी, एफिशिएंट नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आपने प्री अराइवल के साथ साथ यानी कि स्टेप बाय स्टेप लेके चले होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी। देन आती है कमिटमेंट का मेटामॉर्फोसिस स्टेज से क्या ताल्लुक है? क्योंकि दो स्टेप के बाद वो तीसरे स्टेप पे आके चीज़ों को अब वो लाइन अप करने की कोशिश कर रहा है एक इंडिविजुअल, तो आपके पास एक कमिटमेंट वाला फेज भी आता है। टर्नओवर में फिर आपके पास आ जाता है कि भाई एक बंदा कमिटेड है, ठीक है, और लॉयल भी है, तो उसका टर्नओवर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू हिज वर्क, हर वर्क, विद रिस्पेक्ट टू यानी कि आपका इसको दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं कि कितना स्टे करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ड्राइव होती हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेजेस से, ठीक है। यही तीन स्टेजेस होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली टारगेट कर रही होती हैं जब भी एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन की तरफ जाता है या कोई उसके साथ कोई इस तरह की हैपनिंग होती है, तो वो उसको यहीं से टारगेट करते हैं कि क्या हुआ, इसको फिर रिवर्स लेके जाते हैं। फिर ठीक है, मेटामॉर्फोसिस पे था तो ठीक है ये हुआ, एनकाउंटर स्टेज में उसका क्या इनपुट था या प्री अराइवल में उसका क्या स्टेज था, देन उसकी हिस्ट्री एक निकलती है, इतनी लेंदी हिस्ट्री निकलती है, ठीक है। तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस पर फोकस करती हैं। तो ये तीन स्टेजेस को भी फोकस करना है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन एंड यू, अच्छा इसको कंक्लूड ऐसे करते हैं दोस्तों कि सोशलाइजेशन का तो होना जरूरी है, लेकिन इसमें आपका क्या रोल होगा? आपने अपने आप को जज करना है इन तीनों पैरामीटर्स की बेस पे कि आप कभी भी किसी सोसाइटी में, क्योंकि ये सोशलाइजेशन का मतलब है कि आप सोसाइटी का एक हिस्सा हो और आपका एक रोल होना चाहिए। रोल किस तरीके से होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव इट्स अप टू यू, ठीक है। और आपका एक रोल होना चाहिए आपकी सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी में रोल आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे करना है मुझे रोल, तो आप कैसे करोगे? या आप एक ऑफिस में हो, किसी जगह पे जॉब करते हो, वहां पे आपने अपनी कोई रिकॉग्निशन लेनी है तो आप कैसे लोगे? आपको पता ही नहीं होगा चीज़ों का, तो आप कैसे लोगे? तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पे एक ये बड़ा अच्छा कोट लगा था मुझे, मैंने बोला शेयर करूं। सोशलाइजिंग इज मोर पॉजिटिव देन बीइंग अलोन, दैट्स व्हाई मीटिंग आर सो पॉपुलर। आई होप जो लोग मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं या उनका हिस्सा होते हैं तो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सोशलाइजेशन कितनी एक समझ लें कि एक ब्लेसिंग होती है। मीटिंग्स इसी वजह से पॉपुलर होती हैं कि एक बंदा अगर रिजर्व या आइसोलेटेड रह रहा है, ठीक है, तो उसका कोई आउटकम नहीं है, रेदर देन के वो उस चीज़ से बाहर निकले, ठीक है, तो वो सोशलाइज से मुराद ये नहीं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो हैंगआउट्स पे चला जाता है। वो जा सकता है किसी के साथ एक पॉजिटिव डिस्कशन के लिए, स्मॉल टॉक्स कर सकता है। तो इसी वजह से ये मीटिंग्स का जो कॉन्सेप्ट होता है इसी वजह से पॉपुलर होता है कि ठीक है, उसमें क्योंकि आपको मीटिंग्स में भी आपको डिफरेंट तरह के माइंड्स मिल रहे होते हैं, तो आप इंजॉय कर रहे होते हो, अच्छे तरीके से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे रहे होते हो, तो इसी वजह से मशहूर हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से इस पर अच्छा खासा टाइम हो चुका है, तो इसको कंक्लूड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन